सो व्हाट वी विल डू इज, पहली चीज तो आपका एक क्वेश्चन है, ये वाला फाइल हम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग अदर फाइल, सो वी विल क्लोज दिस, वी आर वर्किंग ऑन एडवांस एक्सेल सेशन 2, ठीक है। सो गाइज एक तो आपने पूछा मेरे से कि टेबल को कैसे रिमूव करते हैं उसमें से, राइट। सो अगर आप फाइल क्लिक करोगे, ऑप्शंस क्लिक करोगे और फॉर्मूलाज पे जाओगे, सो यहां पर देखो एक टिक लगाने का ऑप्शन होता है, यूज टेबल नेम इन फॉर्मूलाज। अगर ये टिक लगा हुआ है तो आपके जब भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, वो टेबल नेम से रेफर करेगा, कॉलम टेबल इन सबको। और अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर वो आपको रो और कॉलम और रो का नाम, सेल का रेफरेंस, ये सब देगा। ठीक देख पाए क्या आप? हेलो? यस यस सर। ओके, थैंक यू। दूसरा मेरे को बोला फिर से दिखाई। सो देखिए, ऐसा जब मेरे को एक सर्च बनाना है जिसमें मैं दोनों ही लेवल पे इसको डायनेमिक रखना चाहता हूँ, राइट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। आप दोनों ही लेवल पे इसको डायनेमिक रखना चाहते हैं और यहाँ पे आप चाह रहे हैं स्टूडेंट का नाम चेंज हो तो भी मार्क्स आ जाए, और अगर सब्जेक्ट का नाम चेंज हो तो भी मार्क्स आ जाए, राइट। जैसे मैथ्स का देखना है तो भी आ जाए, ईवीएस देखना है, इंग्लिश देखना है, यहाँ पे आदित्य की जगह अखिल देखना है, ये पूरा आ जाना चाहिए। सो पहला स्टेप होता है वी लुकअप इक्वल टू वीएल टैब, राइट। वी लुकअप में आदित्य को सेलेक्ट किया, राइट। उसके बाद हमने जाके यहाँ से अपना टेबल लिया, टेबल अरे को हमने फ्रीज कर दिया। उसकी वैसे कंपलसरी यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग नहीं कर रहे हैं, बट एक गुड प्रैक्टिस है कि भैया फ्रीज कर लीजिए। ओके, उसके बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर मेरा मैथ्स का है 1 2 2 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और एंटर करूंगा तो वी लुकअप लग गया, राइट। सो आदित्य की जगह अगर मैं अभी आवी लिख देता हूं, आवी, तो ये आवी का मार्क्स बताएगा मैथ्स का। और इस पे मैं अगर डेटा वैलिडेशन लगा दूं तो मेरी लिस्ट बन जाएगी, मुझे नाम टाइप नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, विल गो टू डेटा, डेटा विल गो टू डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया, राइट। यहाँ पे जाके मैं लिस्ट चूज करूंगा, लिस्ट चूज करने के बाद वो बोल रहा है सोर्स क्या है, सो सोर्स मेरा पूरा स्टूडेंट्स का नाम, राइट, A2 to A101। ओके कर लिया मैंने, और ये मेरा लिस्ट बन गया सारे स्टूडेंट्स का। मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगा उसका मैथ्स का मार्क्स आ जाएगा। आदित्य अगर मेरे को वहां पे दिख रहा है, आदित्य या अखिल, आदित्य नीचे है थोड़ा सा, ये दूसरा आदित्य है, वो दूसरा आदित्य, ये आदित्य, राइट। इफ आई एम चूजिंग आदित्य 6 नंबर है मैथ्स में, कैन यू सी दैट? सो ये आ गया आपका। अगर अखिल देखना है, अखिल को क्लिक किया तो अखिल के 10 नंबर है मैथ्स, ओके। सो ये गेटिंग है। अब मेरा चैलेंज ये है कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बदलूं तो भी यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। तो सब्जेक्ट बदलने से कैसे होगा? सो आई क्लिक ऑन दिस एफेक्ट्स, राइट। यहाँ पे 2 नंबर कॉलम इंडेक्स है, इसको 2 को मैं डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैच का फंक्शन लगा दूंगा। मैच का फंक्शन कॉलम नंबर डायनामिकली जेनरेट करेगा वी लुकअप के अंदर। मैच में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, आई एम सेइंग गो एंड लुक फॉर मैथ्स। कहाँ पे ढूंढना है मैथ्स को? सो पहले रो में, राइट। मैं थोड़ा आगे आके हिट करूंगा कि पहला रो मेरा सेलेक्ट हो गया, करेक्ट। इसको फ्रीज कर लेंगे, फंक्शन F4 एज अ गुड प्रैक्टिस, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। सो ये भी मेरा डायनेमिक हो गया। अभी मैंने इसको ओके कर दिया तो मैथ्स की जगह अखिल का मैथ्स का नंबर है 10, मैंने यहाँ टाइप किया EVS, एंटर किया तो ये बन गया 36। सो अखिल का EVS का मार्क्स है 36, राइट। सो इट इज वर्किंग। और इसको भी मैं डेटा वैलिडेशन कर दूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, आई गो टू डेटा वैलिडेशन, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट द लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट ऑप्शन चूज करूंगा, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ले लूंगा। लिस्ट का सोर्स कहाँ है? लिस्ट का सोर्स मैथ्स से लेके हिंदी तक सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे, ओके कर दिया। सो नाउ इफ आई क्लिक हियर आई एम गेटिंग इंग्लिश। सो अखिल का इंग्लिश का मार्क्स अखिल का 37 है क्या? अखिल इंग्लिश इज 37। सो दिस इज क्रिएट। यहाँ भी ड्रॉप डाउन, यहाँ भी ड्रॉप डाउन, इसमें लगा वी लुकअप, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, यहाँ पर वैल्यू आएगा ही आएगा। सो गाइज गुड है क्या? यहाँ तक आप लोग कर पाए हैं, देख पाए हैं, समझ पाए हैं? अगर सब लोग समझ यस सर। लिख लीजिए, नहीं समझे हैं तो फिर से नो लिखेंगे तो मैं फिर से बताता रहूंगा। ओके, अभी सब जल्दी जल्दी यस लिख रहे हैं, बहुत हो गया, अब आगे चलो। वेरी गुड, यस यस यस, सो मेनी यस।
सो गाइज अब मैं आता हूं आपके लिए VL विथ इफ एरर। एक नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, VL विथ इफ एरर। इफ एरर एक बार बता देता हूं। इफ एरर में क्या हो जाता है कि अगर आपका नाम मिसिंग है तो उस केस में एरर आता है। जैसे मैंने ये सर्च बनाया फॉर स्टूडेंट्स लिस्ट और यहाँ पे मुझे नाम सर्च करना है। अगर मैं फॉर्मूला डिलीट कर दूंगा अभी, इफ आई डिलीट द फॉर्मूला राइट नाउ, और अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा दूं फिर से, VL टैब लुक फॉर आदित्य कॉमा, कहाँ पे देखना है, इफ आई गो एंड फाइंड दिस फंक्शन F4 कॉमा, साइंस का मार्क्स थर्ड कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, NA दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज आर्यन इज नॉट देयर इन दिस लिस्ट। आर्या है, आर्या दिया तो मार्क्स बता रहे 50, राइट, बट आर्यन कर दिया तो नहीं बता। सिमिलरली अगर मैंने अवी बोला, अवी, सो अवी है क्लास में, उसका नंबर बता रहा है, बट मैंने अवनी बोल दिया, अवनी नहीं है क्लास में, तो NA बोल रहा है। लेकिन NA डजंट लुक गुड, NA अच्छा नहीं लगता देखने में। सो वी कैन यूज इफ एरर फार्मूला एंड गेट सम अदर आउटपुट हियर इंस्टेड ऑफ NA। NA की जगह मैं दूसरा आउटपुट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ये VLOOKUP फंक्शन के बाजू में इक्वल टू और VLOOKUP के पास यहाँ पर गया, फॉर्मूला बार में देखिएगा मेरा कर्सर है, और यहाँ पे टाइप किया इफ एरर टैब। इफ एरर फार्मूला दो ही चीज मांगता है। अगर मैं इसका फंक्शन बॉक्स खोलूं, सो ये अभी VLOOKUP खुल गया, मैं अभी नटखट हो गया ये। इफ एरर टाइप किया मैंने, टैब लिया, राइट, इफ एरर का फंक्शन मुझे खोलना है, बाहर कर्सर रख के खोला तो इफ एरर खुलेगा। यहाँ पे देखिए क्या करता है इफ एरर का फॉर्मूला, दो ही चीज पूछता है, वैल्यू क्या लिखना है और अगर एरर है तो क्या लिखना है। वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू इफ एरर, तो ओरिजिनल वैल्यू इज द VLOOKUP फॉर्मूला। VLOOKUP फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा वहां पर अगर सब कुछ सही है, लेकिन अगर गड़बड़ है, एरर है, तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो भी हमारा दिल करे। मैं अभी लिख रहा हूं स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट। ये जो स्टूडेंट आपने डाला ये लिस्ट में नहीं है, जो मैं टाइप करूंगा वही आएगा। ओके किया तो अब बोलता है स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट, लेकिन मैंने आवी किया तो वो मार्क्स बताएगा। VLOOKUP फॉर्मूला लगाया, मार्क्स बताएगा। बट मैंने अवनी किया, अवनी नॉट इन क्लास, क्लास में है ही नहीं अवनी, सो उसने बोला स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट। सो गाइज कुड यू सी दिस? क्या आप लोग ये देख पाए? अगर लगा लिया है तो यस लिखिए, नहीं तो लगा लीजिए 1 मिनट में। नियंता ने मारा 6, निधि ने भी मारा, हिमा, राजश्री, एवरीबॉडी इज हैविंग गुड बैट टुडे। ओके, ऑल आर डूइंग वेरी गुड, सबने कर लिया है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। गाइस किसी को कुछ डाउट है? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। यही फंक्शन अगर मैं आपको XLOOKUP में दिखाऊं, क्योंकि आप सबके सिस्टम में XLOOKUP है, सो उस दिन मेरे को शायद प्रियंका ने पूछा था कि बाकी चीजें क्या है, राइट, तो वो देख लीजिए एक बार क्विकली। हम अगर XLOOKUP यूज कर रहे हैं और आर्यन के लिए कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग XL टैब, XLOOKUP आ गया। XLOOKUP फंक्शन के अंदर मैं कह रहा हूं आर्यन को ढूंढना है। लुकअप अरे कौन सा है? जहां पे स्टूडेंट्स का नाम है, सेलेक्ट कर लिया। रिटर्न अरे क्या है? जहां पे मेरे को साइंस के मार्क्स हैं, वो रिटर्न अरे है। और इफ नॉट फाउंड, सो जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो मेरा ऑलरेडी आर्यन का देखिए कोई मार्क्स वहां पे आ नहीं रहा है, क्योंकि आर्यन है ही नहीं लिस्ट में। सो यहाँ पे लेकिन एक ऑप्शन इस फॉर्मूले के अंदर ही है, फोर्थ थिंग, इफ नॉट फाउंड। यहां पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट, राइट, और यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए वो बोल रहा है स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट, क्योंकि उसको वहां पर मिला नहीं ढूंढने के बाद, राइट। ओके कर दिया, सो इट इज गिविंग स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट। आर्यन की जगह मैंने आर्या किया तो बोल रहा है यस 50 मार्क्स है। आवी किया, कह रहा है यस 26 मार्क्स है साइंस में। लेकिन मैंने अवनी किया, आप लोग को पता है अवनी तो क्लास में है ही नहीं, एंटर किया स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट। ओके गाइज, यहां तक क्या हम लोग गुड हैं? आर वी गुड टिल हियर गाइज? ओके, वेरी गुड। ओके, गुड 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 गुड। ओके, ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं VLOOKUP वाइल्ड कार्ड में। VLOOKUP वाइल्ड कार्ड जल्दी से देख लें।
वीलुकअप वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि अगर मैंने पार्शियल सर्च करना है, इसको डिलीट कर लीजिए, इसको डिलीट कर लीजिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, उनका होम टाउन निकालना है ये टेबल में से। लेकिन ये टेबल में आदित्य जो है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आदित्य अकेले नहीं है, भास्कर के साथ है। दोनों बच्चे मुंबई से आए हैं, यहाँ पे 3 बच्चे आगरा से आए हैं। सो अगर अभी आप इसका वी लुकअप लगाने की कोशिश करोगे, इक्वल टू वीएल टैब, इसको ढूंढिए, कॉमा, कहाँ पे ढूंढिए, ये टेबल में ढूंढिए, टेबल को कर देंगे फ्रीज, फंक्शन F4, कॉमा, कॉलम नंबर है 2, कॉमा, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ये सब आप लोग सीख चुके हैं। एंटर किया तो NA आ गया, राइट। इसको रन करेंगे, पूरा NA आ जाए। अब ये NA क्यों आ गया? एक अभिनंदन निकल के आ गया है। अगर आप देखो, अभिनंदन निकल के आ गया। क्यों निकल के आ गया? क्योंकि अभिनंदन का नाम अकेला था यहाँ पे, सो उसने उसको चेन्नई दे दिया। बाकी सब में मोर देन वन नेम है, वो मैच ही नहीं कर पा रहा, मैच ही नहीं कर पा रहा। सो इस केस में हम लोग के काम आता है वाइल्ड सर्च, जो मैंने शुरू में भी एक बार आपको बताया था। वाइल्ड सर्च क्या करता है, अगर इसके आगे मैं स्टार लगा दूं, एस्ट्रिक्स, सो उससे ये समझेगा कि आगे में आदित्य के बाद कुछ भी हो उसको ये सर्च कर देगा। लेकिन स्टार लगाऊं कैसे? सीधा स्टार लिखूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं, ये टेक्स्ट फंक्शन नहीं, तो मेरे को टेक्स्ट जोड़ने के लिए एंड लगाना पड़ेगा और डबल कोट में स्टार देना पड़ेगा। ये लग गया। और अभी आप देखो, आदित्य को ले लिया और आंसर मुंबई बता रहा है। तो मैंने क्या किया, D4 लिया था, उसके आगे एंड लगाया और डबल कोट्स में स्टार लगाया। और अभी मैं ओके करूंगा, और अगर इस फॉर्मूले को रन करूंगा तो मुंबई तो आ ही गया, यहाँ जबलपुर तक आ गया अभिषेक का। अभिमन्यु से गड़बड़ हुआ। अगर आप अभिमन्यु जाके देखोगे तो अभिमन्यु के बाद में कुछ भी नहीं है, अभिमन्यु के पहले अभिषेक है। और हमने वाइल्ड सर्च कहाँ लगाया? बाद में लगाया है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई ए वाइल्ड सर्च बिफोर दिस ऑल्सो, कि उसके पीछे में भी कुछ भी है तो भी इग्नोर करो और मेरे को उसका वैल्यू दो। सो पीछे में देने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स में स्टार लगा के और एक एंड लगा देंगे। सो अभी हमने क्या किया, उसके पीछे से हमने एक स्टार ऐड किया और हमने उसके D11 के आगे भी एक स्टार ऐड किया, राइट। और मैंने यहाँ पे किया है, मुझे शुरू में करना चाहिए था, दिस इज नॉट गुड। मैं फिर से यहाँ पर करता हूँ, पहले सेल में आके करेक्शन करना है, राइट। सो आई विल गो टू द फ्रंट ऑफ इट, पहले आ जाऊंगा उसके, वहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर स्टार टाइप किया मैंने, राइट। और उसके बाद मैंने एंड लिखा, एंड नाउ इट इज डन। ओके किया। ओके करने के बाद ये फॉर्मूला मैं रन कर दूंगा, तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग फॉर ऑल ऑफ देम। गाइस, कर पाए आप लोग ये? किसी को कुछ डाउट है तो पूछेगा जरूर, शर्माना नहीं है, शर्माना बहुत खतरनाक होता है। ओके, ठीक है गाइस, किसी को डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। ये वाइल्ड सर्च हो गया, वाइल्ड कार्ड हो गया, सॉरी। फिर आते हैं हम वीएल विथ ट्रिम में। वीएल विथ ट्रिम में, वीएल विथ ट्रिम देखिए क्या करता है। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भारत, चंदन, आदित्य, भास्कर, अभी है, इनके मार्क्स, इसको डिलीट करके वी लुकअप लगाइए। यहाँ पे डिलीट करिए और वी लुकअप लगाइए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। फटाफट वी लुकअप लगा लीजिए। इक्वल टू वीएल टैब, क्या ढूंढना है? भारत भैया को ढूंढना है, कॉमा, टेबल कहाँ है? ये है मेरी टेबल। राइट, कॉमा, देन इंग्लिश, इंग्लिश इज 1 2 3 4 4, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एक तो आया, बाकी सब एन एरर आ गया। पानी पड़ गया। गाइज, आपका भी ऐसे ही आया क्या? हेलो, यस, आप लोगों का भी एरर आया, करेक्ट। अब वो एरर क्यों आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो चंदन के पहले देखो एक स्पेस है। आप बोलोगे आदित्य के बाद तो स्पेस नहीं है, लेकिन क्लिक करोगे तो देखो कर्सर यहाँ पर है, उसके बाद भी स्पेस है। अब आपके डेटा में स्पेस आने से बहुत बार एनए आता है,
उसको कैसे दूर करना है एक बार देखिए। मैंने पहले पे कर्सर रखा, F6 किया, ये बॉक्स खुल गया, और जो आपका लुकअप वैल्यू है ना उसके पहले एक ट्रिम का फंक्शन डाल दीजिए, ट्रिम ब्रैकेट ओपन और उसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। राइट, एक बार ये करके ओके करिए, ट्रिम किया और वो जो लुकअप वैल्यू था वो वाला सेल को सेलेक्ट कर लिया, ट्रिम ब्रैकेट ओपन K4 ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही आप इसको ओके करोगे ना यू विल सी दैट यू आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज। कुड यू गेट दिस गाइस? सारे वैल्यूज आ गए हमारे। सो आप लोग समझ पाए क्या हुआ यहाँ पे? कैन समबडी एक्सप्लेन टू मी क्या चीज हुई इधर? कोई नहीं बताएगा? कोई तो बता दो। Nobody is telling? या निधि? आई एम आस्किंग कि कैसे आंसर आ गया? व्हाट हैपेंड देयर? ट्रिम फंक्शन यूज किया और उसने स्पेस हटा दिया, राइट? स्पेस हटाने से दोनों मैच हो गया। पहले मैच नहीं हो रहा था, बट जैसे ही स्पेस हटाया वो मैच हो गया, करेक्ट? अब हम यहाँ पर नीचे वाले में भी एक बार लगाइए, नीचे वाले में भी VLOOKUP लगाइए एक बार। Apply the VLOOKUP in the bottom area also, equal to VL tab, go to the function box, give the lookup value, comma, sorry no comma because it is function box, टेबल अरे किधर से लाऊं? टेबल अरे यही वाला है, नहीं मानता है तो मैं यहाँ रख के ले लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, फंक्शन F4 करूंगा, दिस इज डन। कॉलम इंडेक्स नंबर में इंग्लिश लूंगा, 4 है, और रेंज लुकअप 0 है। ये करने के बाद ओके कर दूंगा और सारा एरर आ जाएगा। सो आप लोग सारा एरर ले आए तो बताइएगा, क्या आप सब लोग एरर ले आए हैं? ओके, वेरी गुड। सो हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। मिलजुल के हम एरर लाए। ओके, अब मिलजुल के एरर हटाएंगे। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, राइट, और अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे अभय के आगे तो कोई स्पेस नहीं, लेकिन मैं टेबल में गया तो इधर पे अभय के आगे स्पेस है, अखिल में भी स्पेस है। सो हियर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन द टेबल अरे। सो मैं F6 बॉक्स खोलूंगा और मैं इस बार टेबल अरे को ट्रिम कर दूंगा, टेबल अरे में ट्रिम लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ओके कर दूंगा, एंड आई विल गेट द आंसर्स। क्योंकि टेबल अरे को ट्रिम किया हमने, इसका स्पेसेस खत्म किया। Could you get it guys? आया क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 वेरी गुड है, मैंने 4 दे दिया, एक और आओ। यस, गुड। सो गाइज आप लोग कर पा रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, कुछ यहाँ पे ऑड दिख रहा है क्या? कुछ गड़बड़ दिख रहा है या सब ठीक दिख रहा है? माइक सर नंबर आगे आगे, हाँ लेफ्ट में आ गया, आगे नहीं, लेफ्ट, राइट। लेफ्ट में तो टेक्स्ट रहता है, करेक्ट, लेफ्ट में आ गया, इसको राइट में होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला चेक करो, क्या फॉर्मूला है? इज नंबर। मैंने चेक किया, L15 में नंबर है, वो कह रहा है फॉल्स, नंबर नहीं है। कैन यू सी? कैन यू सी गाइज? ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? ओके। सो अभी देखिए, मेरे को इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, जब मैं ट्रिम फंक्शन पूरे अरे पे लगाता हूँ ना, अरे पे, राइट, पूरी टेबल पे लगाता हूँ, वो सोचता है कुछ टेक्स्ट है, और वो उसने आउटपुट को टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर लिया। मुझे इसका याद दिलाने के लिए, उसको हनुमान जी का शक्ति याद दिलाने के लिए इंटू 1 करना है, इंटू 1, कि भैया तुम नंबर हो, और एंटर कर दूंगा। आप देखो सब राइट में आ गया, और वो कह रहा है ट्रू, ये नंबर है। कैन यू सी दिस गाइज? ओके। सो कभी कभी जब हम पूरा अरे को ट्रिम करेंगे ना, वो नंबर को टेक्स्ट समझ लेता है एक्सेल, उसको मिस्टेक हो जाता है पहचानने में। फिर उसको करेक्ट कैसे करना है? इंटू 1 करके एंटर किया, सबको राइट में लेके आएगा, बोलेगा यस नंबर है सब।
ओके, वेरी गुड। सो हम लोग यहाँ तक आ गए और इसके साथ ही वी लुकअप खत्म होता है। अब हम लोग एक ये एक्सरसाइज करेंगे गाइज, यहाँ पे इसको डिलीट कर दो और मैं कुछ चीजें आपको कर करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का लिस्ट है और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। मुझे ये मार्क्स को वर्ड्स में लिखना है। अब एक तरीका क्या है, मैं इधर टाइप करता बैठूं 32, 25, 15, FIF, और इधर मेरे पास एक टेबल है जिसमें 1 to 100 तक सब मार्क्स दिए हुए हैं। सो मैं उससे VLOOKUP से भी मार्क्स ला सकता हूँ। सो कैन यू गाइज ट्राई दिस टू गेट द मार्क्स हियर? क्या आप लोग ये नंबर लेके आएंगे इधर? विल यू ट्राई दिस गाइज? ट्राई करेंगे तो यस लिखिए। नहीं करेंगे? ओके, करेंगे। ठीक है, करिए करिए। ओके ओके, ट्राई करिए। आपने निकाल दिया तो वेरी गुड है, नहीं निकालेंगे तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। ओ रिचर डन, वेरी गुड। सो मैं भी अब स्टार्ट हो जाता हूँ। इक्वल टू VL टैब 32 को ढूंढना है, कॉमा कहाँ ढूंढना है, ये टेबल में ढूंढना है। टेबल को फ्रीज कर दूंगा ताकि टेबल मेरा नीचे ना भागे। टेबल आधा फ्रीज हुआ, इसको भी फ्रीज करूंगा यहाँ कर्सर रख के। ओके, फिर मैं कॉमा डालूंगा, कॉमा डाल के बोलूंगा 2 नंबर, कॉलम से उठाइए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये सबके मार्क्स आ गए। लेकिन आप देखो जहां भी एब्सेंट है वो सब NA आ रहा है। जिधर भी एब्सेंट आ रहा है उसके सामने NA आ रहा है। मुझे NA नहीं चाहिए, मुझे एब्सेंट चाहिए। मुझे NA की जगह एब्सेंट चाहिए यहाँ पे, राइट? तो वो कैसे कर सकते हैं गाइज? ये NA की जगह एब्सेंट लाना है मुझे। कैन यू डू दिस गाइज? कोशिश कर सकते हैं आप लोग? जिधर NA है वहां NA नहीं चाहिए मुझे। हु कैन ट्राई दिस? अच्छा, नितिशा ने कर दिया शायद। ओ वेरी गुड। ओके, सो आई शो यू। जैसे हमने अभी सीखा था, इफ एरर यूज करना है, राइट? आई कीप माई कर्सर हियर, यूज इफ एरर, टैब किया मैंने और लास्ट में जाके सिर्फ कॉमा करके डबल कोट्स में एब्सेंट टाइप कर दूंगा, एब्सेंट एब्सेंट, और बंद किया, एंटर कर दिया। वो देखिए एब्सेंट बन गया। जहां जहां भी NA एरर्स था वो सब देखो अपनी जगह, आप वहां पे एब्सेंट लग गया। एब्सेंट 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 एब्सेंट, अब NA नहीं है। अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइज, कर पाए आप लोग? हिमा, जनकाना, वेरी गुड वेरी गुड। रिचा, वेरोनिका, प्रियंका, सबने कर लिया है। सब बच्चे स्मार्ट हैं। चलो ठीक है। सो अभी देखिए, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। आई जस्ट डिलीट दिस। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, राइट? और मैं अब आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है ना, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, कंट्रोल C, कंट्रोल N, कंट्रोल V, जो मेरा ये सर्च टेबल था ना, ये दूसरी शीट पे है। एक बार लगा लो आप लोग भी, कंट्रोल N करके, और एक अलग वर्कबुक में ये टेबल है। और यहाँ से ये टेबल को, यहाँ से ये टेबल को हम हाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे टेबल नहीं है हमारे पास, राइट? विल गो टू फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन, हाइड अनहाइड, और हाइड कॉलम्स, तो ये गायब हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं है। ओके अभी मेरे को लेके आना है, बट इसका वैल्यू दूसरे एक्सेल शीट में, जिसका नाम है बुक 1। ये बुक 1 के अंदर ये मेरा चीज रखा हुआ है, टेबल। और ये मेरा जो दूसरा टेबल है एडवांस एक्सेल, यहाँ पर मुझे लेके आना है। सो गाइज, कैन वी डू दिस? क्या हम ये कर सकते हैं? हेलो, मैं करके दिखाऊं, आप लोग करेंगे साथ में? यस गाइज, कुछ तो बोलो, से समथिंग। ओके, ठीक है। वेरोनिका ने बोला यस। सो प्रियंका से शो इट। ओके,
सो देखो गाइस क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास टेबल नहीं है ये मान के चल रहे, मेरा दूसरा एक्सेल में टेबल है। जैसे मैंने पहले किया ना एग्जैक्टली वैसे करूंगा, इक्वल टू वी एल टैब, राइट, वी लुकअप लगाया, ये किया मैंने, सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू। अब मेरे को टेबल ढूंढना है, मेरा टेबल किधर है, राइट। सो मैं वो एक्सेल खुला हुआ है, नीचे गया मैं और मैं दूसरा एक्सेल खोल लूंगा, राइट, ये दूसरा एक्सेल खोल लिया मैंने और यहाँ पर आके मैं ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब जब टेबल सेलेक्ट किया तो देखो उसका नाम क्या दे रहा है, बुक 1 शीट 1 A2 B101। एड्रेस चेंज हो गई, उसने बोला बुक 1 के अंदर आपने एक टेबल ढूंढा जो शीट 1 पे है और उसका एड्रेस है A2 to B101। अभी उसके आगे कुछ नहीं करना है मुझे, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो आपको लग रहा है ये फॉर्मूला मैं बुक 1 में लिख रहा हूँ, राइट, ऐसा लगेगा आपको कि फॉर्मूला मैं बुक 1 में लिख रहा हूँ, नहीं, फॉर्मूला वही है। एंटर करिए, ये देखिए आपका आ गया, देखा क्या मैजिक, कुड यू सी द मैजिक। और अब मैं इफ एरर यहाँ पर ही लिख दूंगा, इफ एरर आ जाओ, यहाँ पर कॉमा लग जाओ, डबल कोट्स में एब्सेंट लिख दो, बंद कर दो, बंद कर दो, एंटर कर दो और ये एब्सेंट पीछे फिट हो। अभी बस मेरा टेबल अरे जो है वही आपको अलग दिखेगा। मैं फंक्शन बॉक्स खोलूंगा, अच्छा ये तो इफ एरर खुलेगा, ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ टेबल अरे जो था ना उसमें ही बुक 1 शीट 1 और वो एड्रेस आ रहा है। सो जो मैं आपको बताना चाहता था फ्रेंड्स यहाँ पे कि वीलुकअप का फंक्शन, ये मत सोचो कि सेम टेबल सेम पेज सेम शीट, कुछ भी नहीं, किधर भी है एक्सेल में, एक्सेल जाके उसको ढूंढ लेगा और उसको लगाएगा फंक्शन। कुड यू गेट दिस गाइज, क्या ये इंटरेस्टिंग था? ओके वेरी गुड। सो आप लोगों ने वी लुकअप के ऊपर चैंपियनशिप मेडल जीत लिया है। वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप, एक्स लुकअप, कुछ भी आया अभी आप लोग टेंशन में नहीं आने वाले हैं। नितिशा इज क्लैपिंग, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। सर क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ना। ये जो हमने मैच फंक्शन जो वीलुकअप के साथ हम यूज कर रहे हैं, हाँ तो उसमें हम इफ एरर भी यूज कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, मींस इफ एरर वीलुकअप और मैच। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने ट्राई किया अभी, उसमें इश्यू क्या आ रहा है ना, जैसे मैंने ऐसा लिखा है कि आदित्य का नाम है तो हाँ उसके मार्क्स आ जाने चाहिए, नाम नहीं है तो वो नॉट इन लिस्ट आना चाहिए। तो मेरा उल्टा हो रहा है, नाम आता है तो नॉट आता है और मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसके मार्क्स फैच होते हैं। अच्छा, एक बार मुझे सोचने दो। आपने वहाँ पे सब लगाया और आपने, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता, वहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, आपने वैलिडेशन भी लगाया होगा, डेटा वैलिडेशन। नहीं सर, डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया है नहीं मैंने। लगाया डेटा, आप नाम टाइप कर रहे हो। नहीं, मैं सिर्फ नाम चेंज। हाँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरे को देखने दो। लेट मी सी। मेरा एनिडेक्स तो हाँ सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो करो करो, आपका करो। मैं एक मिनट स्टॉप करता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। कहाँ चला स्क्रीन शेयर? ये नीचे एक एरो आएगा छोटू सा, प्रेजेंट नाउ, हाँ हाँ, मिडिल में। शो हो रहे हैं सर? अभी आने वाला है, आ गया। अभी देखो सर, यहाँ पे मैं ए लिखूंगी ना, मीन्स हाँ। मैंने किया है। मुझे पहले फार्मूला दिखा दो एक बार, फिर मैं, आर्या का नंबर आया और आर्या का नंबर ठीक आया क्या, 50 साइंस, हाँ ठीक आया। अब आप आर्या के आगे एन लगा दो एक बार, एन लगाओ, एंटर करो। सो आर्यन का भी 50 बता रहा है, करेक्ट। एक बार फॉर्मूला दिखाओ। इफ एरर किया आपने, वी लुकअप किया आपने, एस्टन किया आपने, A1 से किया आपने, मैच किया आपने, मैच में आपने बोला उसको I9, हाँ ठीक है, ये सही बोला आपने। A1 से F1 बोला आपने,
जीरो बोला, ब्रैकेट बंद किया, कमा किया, और इफ एरर के एंड पे आपने उसको नॉट दिया। सो इनफैक्ट फॉर्मूले में मुझे कुछ गलत दिख नहीं रहा है। एक्सटेंड, दैट्स फाइन, टेबल इज फाइन, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैच लिया, दैट्स फाइन, और आपने बोला एरर आए तो ये देना। एक बार आप इफ एरर सिर्फ हटाओ, आप पीछे से नॉट हटाओ और आगे से इफ एरर हटाओ। हाँ, और वो ब्रैकेट भी हटा दो, नहीं तो वीलुकअप कंफ्यूज हो जाएगा। ब्रैकेट भी एक एक कम कर दो, लास्ट में एक ब्रैकेट ज़्यादा है और शुरू में भी एक ब्रैकेट ज़्यादा है। वीलुकअप और इक्वल टू के बीच में भी एक ब्रैकेट है, राइट। और आखिरी में आई गॉट इट, क्या हुआ था, आप डालो डालो डालो। वो देखो, मैच के बाद भी कॉमा करके जीरो डालना है। मैच फंक्शन खत्म हुआ ना, कॉमा करके जीरो डालो। हाँ। वो मिस हो गया आपसे। यहाँ हाँ, एक जीरो, ये वीलुकअप का जीरो है, याद है। वीलुकअप का भी तो हमें जीरो देना होता है, एक जीरो या वन। अब अभी आप इफ एरर लगाओ। अभी वहां पे कॉमा लिख के नॉट लिख दो, एंटर करो। आर्यन का नॉट आया और आर्या का मार्क्स आएगा, है ना। डी नॉट आया, जी नॉट आया, एच नॉट आया, ठीक है। मिल गया निधि जी? ओके सर। ओके हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। कोशिश करते रहो, लर्निंग एनहांस होती है। अच्छा कर रहे हो आप, नए नए चीज़ें अपने को ट्राई करते रहना है। जितनी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना हमारा नॉलेज आगे जाता है। सो गाइज, अब हम आते हैं इसमें मेरा शीट पे, और अब हम पहुंचेंगे वीलुकअप प्रोजेक्ट 1 कर लिया, प्रोजेक्ट 2 आप लोग पहले कर चुका है, यू हैव डन दिस। अब मैं आता हूं आपको वीएल डैशबोर्ड 1 पे। ओके, अब यहाँ पे देखो कि हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है। किसके बेसिस पे? ये कंपनी के नाम लिखे हैं और उसका CGST SGST दिया है। बहुत सारी कंपनी है, बट यहाँ पर क्या बनाया हमने कि यहाँ पर हम क्लिक करते, कोई भी कंपनी चुन लेते तो उसका डिटेल्स आ जाता और 2 चार्ट भी आ जाता। कैन यू सी? विप्रो के नंबर निकल आए, ITC किया, ITC का नंबर निकल आया। कैन यू सी? देख रहे, छोटा सा डैशबोर्ड आपने बना के दे दिया तो कोई भी उसको ढूंढ के अपना निकाल लेगा। और अब आप जितना भी टूल सीखे है ना, वही टूल लगाए। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, वीलुकअप है, मैच है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन है, फिर इधर अपन ने चार्ट बनाया। अब क्या, जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन आ गया, राइट, कि उसको हम यूज कैसे करेंगे। इधर सब डेटा दे दिया, अपने को देखना है किसी कंपनी का, अपन ने यहाँ पे सर्च बना लिया, जो भी कंपनी चाहिए यहाँ से हमने सर्च किया। नेस्ले इंडिया का देखना है, यहाँ आ गया नेस्ले इंडिया। सो कुड यू सी दिस गाइस? क्या आप लोग देख पा रहे हो ये? तो क्या हम लोग बनाए इसको? ये बनाया जाए हम लोग? ओके, ठीक है, ग्रेट गाइस। सो जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनका ही यूज़ करेंगे और अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। सो आई विल ओपन द एक्सेल फाइल, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉलम्स इंसर्ट जगह बनाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डिलीट इट, डिलीट भी कर सकता हूँ, बट आई एम इंसर्टिंग। देखना कैसे किया। मैंने पहला वाला रो सेलेक्ट किया, फर्स्ट रो, यहाँ पे ऊपर, पूरा रो नहीं, सिर्फ इतने सेल सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया Ctrl+Shift+, क्योंकि इससे रो कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन राइट में नहीं करना है, डाउन करना है। शिफ्ट करके डाउन कर दिया, ये एक स्टेप नीचे चला गया। अब एक बार कर लिया तो बार बार नहीं करूंगा, Ctrl+Y कर दूंगा, रीडू, रीडू। ओके, थोड़ा सा मेरे से दूसरा बटन प्रेस हो गया, अभी Ctrl+Y करो। ओके, ये आप लोग कर पाए तो मुझे बताइएगा, फिर हम अपना डैशबोर्ड बनाते हैं। ओके, ठीक है। सो जगह हमने बना ली है। जगह बनाने के बाद उसका बैकग्राउंड के लिए इतना पोर्शन चूज करेंगे और उसमें कुछ भी कलर दे देंगे। मैं ब्लैक दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं आप भी ब्लैक देंगे, आप अपने पसंद का कलर दे दीजिए।
ओके, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं इसका फर्स्ट 2 लाइन्स यहाँ से ही उठा लूँगा। फ्रॉम कंपनी, एक कंपनी का नाम, CGST SGST और नीचे उसका डेटा एक्सिस बैंक का, कंट्रोल C करूँगा, एक सेल इधर से और एक सेल ऊपर से छोड़ के इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट गाइज, यहां तक साथ आए आप लोग मेरे? आर यू गाइज विथ मी टिल हियर? यस। ओके, सो नाउ ये नंबर जो हार्ड कोडेड हैं अभी, इनको डिलीट करके वी लुकअप लगाऊंगा ताकि कोई भी कंपनी का नाम डालूं तो वो नंबर निकल जाए। सो पहले सेल में लगाऊंगा वी लुकअप इक्वल टू VL टैब। मैंने बोला जाके ढूंढो एक्सिस बैंक को, कॉमा, कहां से लूंगा इसमें मैं? यहां से लूंगा, पीछे का डेटा मत ले लीजिएगा कि पूरी टेबल लेनी है तो पता चला आप यहां तक चले गए। नहीं नहीं नहीं, आपको कहां से लेना है टेबल? पहला रो में ये बैंक का नाम होना चाहिए, पहला कॉलम में। सो यहां से लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो। आप सोचोगे ये 1 2 3 4 से ले लूं, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। क्या हमने सीखा है कि जो भी वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं एक्सिस बैंक, वो मेरा वीलुकअप में पहला कॉलम बनना चाहिए। ठीक है गाइज, अब इसको मैं फ्रीज कर सकता हूँ, फंक्शन F4 से फ्रीज कर दिया मैंने, कॉमा किया, मेरे को कॉलम नंबर देना है CGST के लिए। तो ये टेबल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया तो CGST 2 नंबर पे आ रहा है, पहले में कंपनी है, 2 में CGST है। मैंने 2 लिखा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच है, 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब मेरा एक्सिस बैंक का जो ये है, ये प्रॉपरली निकल गया वीलुकअप यूज करके। मैं बैंक का नाम यहाँ पे चेंज करने के लिए पहले वो लगा लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन। सो आई गो टू डेटा एंड आई क्लिक ऑन द डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन है। यहाँ पर जाके मैं पहले ऑप्शन को क्लिक करूँगा, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट कर दूंगा और सोर्स में जाके मैं पूरा कंपनी का नाम एक्सिस बैंक से लेके नीचे तक ले लूँगा और ओके करूँगा। सो अभी मेरे को क्या आ गया, मेरा बैंक के नाम आ गए। सो आई चेक कि एक के लिए काम कर रहा है क्या, बजाज फिनांस आ रहा है। सो दिस इज वर्किंग नाउ। यहाँ तक हम लोग साथ हैं क्या गाइज? एक बार चेक कर लूँ, आप लोग पीछे तो नहीं रहे? आप लोग मेरे साथ हो? नहीं, थोड़ा रुक जाऊं। राजश्री इज देयर, फाल्गुनी इज देयर, शीतल इज देयर, पूजा इज देयर, सभी साथ ही चल रहे लग रहा है मुझे। हाँ निधि? नो सर। ओके ओके, सो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि मैं हर एक में जाके वीलुकअप लगा दूं, राइट? अगर मेरे पास 4 है तो एक बार लगा भी सकता हूँ, लेकिन 40 होते तो क्या मैं लगाना चाहूँगा। दूसरा, मुझे तो फंक्शंस आते हैं ना, मैं क्यों लगाऊं? मेरे को तो मालूम है कि मैं इसका जो कॉलम नंबर है 2 उसको डायनामिक कर सकता हूँ। मेरे को मैच फंक्शन पता है, तो यहाँ जाएगा तो खुद SGST ढूंढ लेगा। सो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई द मैच फंक्शन इंस्टेड ऑफ द कॉलम नंबर। ये 2 को मैं डिलीट कर दूंगा और मैं यहाँ पे मैच लगा दूंगा। मैच ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढने का है? CGST को ढूंढो, कॉमा, कहाँ पे ढूंढना है? सो कंपनी नेम से लेके लास्ट तक यहाँ पर ढूंढना है आपको। इसको फ्रीज कर दें, फ्रीज कर दीजिए, फंक्शन F4, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज। राइट, ये मैंने किया और ओके किया तो अभी मेरा यहाँ पर मैच लग गया। मतलब मैं अगर साइड में जाऊंगा ना तो मेरा कॉलम नंबर ये चेंज कर देगा। मैं साइड में जाऊंगा लेकिन आंसर ए नहीं आया, आंसर ए नहीं आया। क्यों ए नहीं आया, ये ढूंढना है। आप में से कोई मेरे को अगर बता पाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि मैंने मैच लगा दिया था, वीलुकअप पे लगा दिया, एन क्यों आ गया। जरा इन्वेस्टिगेट करके मेरे को बताओ, व्हाई एम आई गेटिंग एन ए? नहीं देख पा रहे? इन्वेस्टिगेट करने के लिए गाइस मुझे क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? फ्रीज करना है। हाँ,
यस यस फ्रीज करना रह गया, फ्रीज करना रह गया रह है। गया। अच्छा आपने ढूंढ लिया, वेरी गुड। ये देखो इस पे डबल टैप करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है ना बजाज फिनांस लिमिटेड जो सर्च करना था ये आगे आ गया, इसको आगे नहीं आना था, राइट। सो इसको मुझे रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए मैं वापस जाऊंगा यहाँ CGST पे और वापस जाके ये फंक्शन को खोलूंगा और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है ना मेरा बैंक का नाम, इसको फ्रीज करना है। ये फंक्शन F4 हो जाएगा, ये फ्रीज हो गया। ओके, और इसके बाद मैं ओके करता हूँ और फिर मैं एक बार ड्रैग करके देखता हूँ क्या ये काम कर रहा है। यस इट इज वर्किंग वर्किंग वर्किंग। और अब मैं इसको लास्ट तक ड्रैग कर सकता हूँ। यस राइट। अभी एक्सिस बैंक का एक बार निकाल के देख लेता हूँ। ये देखो 3.24 73 बिल्कुल ठीक आ गया। सो गाइज कुड यू सी दिस, मिल आ गया आप लोग का। कर रहे हो अभी आप लोग। प्रियंका ने मार दिया छक्का, फाल्गुनी ने मारा, हिमा ने मारा, ऑल आर हिटिंग सिक्सेस, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, सब तरफ सिक्स। ओके वेरी गुड। रिचा ने भी डन, कान ने भी डन, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट बनाने पे। बाकी काम हमारा हो गया। वी नीड टू गेट ए चार्ट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद विल गो टू द इंसर्ट टैब और इधर जाके मैं एक पहले पाई चार्ट ले लेता हूँ। आई टेक ए पाई चार्ट। ये पाई चार्ट बना लिया मैंने। पाई चार्ट बनाने के बाद इसको थोड़ा छोटू कर लेता हूँ। छोटू करने के बाद इसको ले जाके इधर फिट कर दो। डन गाइज, कर लिया आप लोगों ने। चार्ट आ गया आपका। यस, अब इसी चार्ट को मैं कॉपी करूंगा। यही चार्ट पे कर्सर रखा एंड आई प्रेस कंट्रोल डी, डी फॉर दिल्ली, कंट्रोल डी, एक और चार्ट बन जाएगा। इसको पकड़ के साइड में खींच लूंगा, यहाँ पर फिट कर दूंगा। एक और चार्ट आ गया। राइट, ये चार्ट को मैं चार्ट डिजाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप में जाके और इसको मैं बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बार चार्ट। ओके, चार्ट को अगर आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो वो देखिए बिल्कुल आपके हाथ में। इसमें से कुछ भी आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट। उसके हेडिंग्स को आपको चेंज करना है, कलर्स वगैरह, राइट। आप बैकग्राउंड में जाके आप मैरून ले लो। मैरून पे लेने के बाद यू कैन गिव इट ए कलर ऑफ फॉन्ट कलर वाइट ले सकते हो। विल स्टार्ट कमिंग आउट, राइट। इसको अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं, यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ दिस ऑल्सो। You can change it to this color, right? ये आ गया। आपके चार्ट पे फॉर्मेटिंग करना है, ये आप लोग सीख चुके हो। मैं अगर इसको कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो साइड में फॉर्मेटिंग खुल जाएगा। फिल पे गया मैं, सॉलिड फिल पे गया मैं, एंड आई टेक डार्क ब्लैक कलर जिससे वो मर्ज हो जाए बैकग्राउंड में, राइट। और उसके टेक्स्ट ऑप्शंस पे जाके उसको वाइट कलर दे दूँगा। आई गिव इट ए वाइट कलर। ये वाइट हो गया। और इसके साथ जाके आई कैन रिमूव द ग्रिड लाइन्स, आई कैन रिमूव द लेजेंड्स सो दैट ये वैल्यूज आ गई। ओके, और ये आपके बैकग्राउंड के साथ काफ़ी हद तक मार्ज हो गया। इफ़ यू डोंट वांट टू शो द एक्सिस बैंक, यहाँ पे नहीं शो करना है तो वी कैन रिमूव वन ऑफ द एक्सिस, वी कैन रिमूव द वर्टिकल एक्सिस। तो हमारे चार्ट को थोड़ी और जगह मिल जाएगी। ऊपर एक्सिस बैंक तो लिखा ही हुआ है। ओके, सो आवर चार्ट इज लुकिंग बेटर। ठीक है, ये वाले पे जाके इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन गो टू सॉलिड फिल, सॉलिड फिल में जाके ब्लैक कलर दे दिया। टेक्स्ट को जाके हमने वाइट कलर दे दिया, टेक्स्ट को जाके हमने वाइट कलर दे दिया, राइट। ये टेक्स्ट दिख रहा है मेरा। अब इस पे इसके एक एक ऑप्शंस को जाके आप कलर चेंज कर सकते हो। यू कैन गो टू द सॉलिड फिल, सॉलिड फिल,
एंड वी कैन गिव कलर्स ऑफ आवर चॉइस, जिसमें हम इसको अट्रैक्टिव कलर्स दे सकते हैं, डार्क कलर्स दे सकते हैं. वी कैन गिव लाइक वॉयलेट कलर, राइट. इसको हमने चूज़ किया, इसका कलर हमने चूज़ कर लिया फ्लोरेसेंट ग्रीन, इसका कलर हमने चूज़ कर लिया ये फ्लोरेसेंट येलो, और एक छोटू सा बचा है बीच में, इसको सेलेक्ट करना मुश्किल है. इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं बैंक चेंज करके देखता हूँ, इसी बैंक में शायद इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो. नहीं, इसका प्रोपोर्शन बहुत कम है. स्टेट बैंक में देखूँ, हाँ मिल गया मेरे को, राइट. सो नाउ मैंने छोटू को सेलेक्ट कर लिया एंड छोटू को भी मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, अदरवाइज वो येलो में आ रहा है, उसको मैंने रेड कर दिया. सो नाउ दिस इज़ माई डैश. ओके. सो गाइज, आप उसको और चाहें जितना भी सुंदर बनाना चाहें आप बना सकते हो. और एक बार बन गया, नाउ यू कैन प्रेजेंट इट अपनी टीम को, कोलिग्स को, सीनियर्स को, जिसको भी दिखाना है. यू कैन शो कि देखिए मैंने कितना बढ़िया बनाया है. जल्दी से प्रमोशन करिए मेरा. ओके गाइज, कैसा था आपका ये एक्सपीरियंस? बना लिया आप लोगों ने? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस गाइज. ओके, ग्रेट. सो वी हैड अ ग्रेट सेशन गाइज. आप लोगों ने अच्छा सीखा. वीलू का फिनिश हो गया है, एप्लीकेशन भी देख लिया है. नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग का 18 सेशंस भी हो गया, 2 बचा है. पाइवोट टेबल्स करेंगे, साइसर्स, चार्ट्स, डैशबोर्डिंग, ये सीखेंगे अगले 2 सेशंस में. सो आई होप गाइज आप लोग अपने वर्किंग में एक्सेल यूज कर रहे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आया आप लोगों के. आपके काम में क्या कुछ बेहतर हुआ है? आपका काम कुछ ईजी हुआ है? यस सर. ओके 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 ओके. थोड़ा सा आप लोग वो रहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो टूल सीखे ना उसको जहाँ भी मौका मिलता है उसको ज़रूर यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, यूज़ करिए. एप्लीकेशन में रहेगा तभी काम आएगा. हाँ जी निधि, कुछ कह रहे हो आप? सर जो चार्ट आप जो पहले सेशन में चार्ट जो बनाना सिखाया था ना आपने, हाँ. वहां पे मैं लीव पे थी तो मेरा वो स्किप हो चुका है, जिसकी वजह से वो मुझे दोबारा समझना है वो मुझे. तो सो एक देखो, इसका 2 नहीं, चार्ट्स का सेशन तो सबका ही खत्म हो गया, सारे बैचेस में कर लिया है. वीडियो तो मैंने डाला है, एक बार वीडियो नहीं देखेंगे? हाँ, एक बार स्टडी कर लूंगी सर वीडियो. है ना, वीडियो है. और कुछ डाउट्स होगा तो फिर पूछिएगा, अभी 2 सेशन है ना. अभी जो हमारा डैशबोर्डिंग होगा उसमें भी हम लोग चार्ट्स करेंगे, ठीक है सर. लेकिन उसमें थोड़ा स्पीड से ही करेंगे, तो थोड़ा आप देख के आएंगे वीडियो तो आपको इजी लगेगा. ठीक है, ओके सर. चलो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस. कल मिलते हैं. थैंक यू.